आतंकी वो फैक्ट्री है जो बुरके के अंदर छिपी हुई है और उसकी मास्टरमाइंड है डॉक्टर शाहीन। यही है दर्शकों जो धमाके में शामिल थे। लेकिन पूरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये देखिए आप, जैश-ए मोहम्मद की नई चाल है। ये बराबर बुरके ब्रिगेड को तैयार कर रहा है। बुरके में ये फिदाइन है। सुनिए जरा क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, इसको भी आप कभी स्टडी कीजिएगा कि हमने मई के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया को शिकस्त दी। और इंडिया का जो बिजली का जो ग्रिड सिस्टम है उसको सैबोटाज हमारे 17 साल के एक लड़के ने किया। पाकिस्तान का 17 ईयर्स का उसके लड़के की बच्चे की उम्र है। सुना दर्शकों, आप तकनीक की बात कर रहे हैं और यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन तकनीक के साथ साथ नापाक साजिश के लिए महिला ब्रिगेड को तैयार किया जा रहा है। देखिए जरा। अब दर्शकों, इसी बुरका ब्रिगेड के जरिए देख रहे हैं आप, मुल्ला मुनीर और जैश की पूरी साजिश एक्सपोज हो गई है। सुनिए जरा, दिखाइए। और दर्शकों, इसके तार आकर जुड़े इस डॉक्टर से। ये आतंकी डॉक्टर है दर्शकों, ये मास्टरमाइंड है। सोचिए, ब्रेन वॉश कर रही थी। और दर्शकों, आप इसके चेहरे पर मत जाइए। ये कई लोगों को पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, डॉक्टर थी, लाखों रुपए महीना कमा रही थी। लेकिन आखिरकार इसने भी जिहाद का रास्ता अपनाया है। इसकी पढ़ाई धरी की धरी रह गई, जिहाद जीत गया। देखिए आप, बेंगलुरु से शमा परवीन भी गिरफ्तार की गई है। यानी अब बुरका ब्रिगेड को काम पर लगाया गया है। और ये पाक के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई थी। लेकिन देखा दर्शकों आप, ये बुरका ब्रिगेड जो है ये चौंकाने वाले खुलासा कर रही है, क्योंकि इनको पूरी तरह से तैयार किया गया है। किसके लिए? फिदाइन बनने के लिए। दर्शकों, ये है फिदाइन। ये बम बांध के कहीं भी फट सकती हैं। जैश-ए मोहम्मद ने महिला आतंकी विंग तैयार की है, जिसका नाम है जमात अल मुमिनात। ग्रुप की कमांडर है मसूद अजहर की बहन सैदा अजहर। साल 2024 से यह आतंकी ग्रुप एक्टिव हो चुका है दर्शकों, और इसका नेटवर्क जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक है। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में भी ये गैंग काम करने लगा है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये अपने नेटवर्क को फैला रहा है। 30 जुलाई को बेंगलुरु से गिरफ्तार शमा परवीन इसका हिस्सा थी, और शमा परवीन पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई थी। गुजरात एटीएस ने शमा को बेंगलुरु से अरेस्ट किया था दर्शकों। शमा की उम्र 30 साल है, वो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। अब दिल्ली अटैक के बाद आतंकी डॉक्टर शाहीन पकड़ाई है। यही है, ये महिला आतंकी विंग से जुड़ी हुई थी दर्शकों, दावा किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि भारत की जिम्मेदारी दी थी, भारत में ऐड कर रही थी। वो महिलाओं को दहशतगर्दी में शामिल करने में जुटी थी। आप सोचिए क्या पढ़ाती होगी। आतंकी इस नई चाल में मुल्ला मुनीर भी शामिल है। दावा है कि 9 नवंबर को कराची में ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जिसमें गरीब महिलाओं और युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया और कट्टरपंथी सोच भरकर आतंक की राह पर लाया गया। इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों कि ये ब्रिगेड और खतरनाक हो सकती है। रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जैश-ए मोहम्मद के लीडर्स ने अब जमात उल मोमिनात नाम का एक महिला संगठन बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। यह संगठन, जिसे मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर चलाएगी, उसको काम दिया गया है कि वह पाकिस्तान में अलग अलग जगह से ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए महिला टेररिस्ट को ज्वाइन करवाएगी। आश्चर्य की बात है कि इन्हीं का एक संपर्क अब दिल्ली में फरीदाबाद के पास भी निकला है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जो कि एक मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है, वहां से डॉक्टर शाहीन शहीद को पकड़ा गया है। ये एक लेडी डॉक्टर हैं जो कि अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थीं। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने जमात उल मोमिनात का एक ब्रांच भारत में खोलने की ठान ली थी, और उन्हें यह जिम्मेवारी दी थी कि वह उत्तर भारत में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में महिलाओं को जमात उल मोमिनात में भर्ती करें, और उनको इंडोक्ट्रिनेट करने के बाद, यानी उनको भ्रमित करने के बाद या उनको जिहाद पढ़ाने के बाद उनको आतंकवादी गतिविधियों में लिफ्ट करने की ट्रेनिंग देंगे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको अब तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये जो आतंकी ब्रिगेड है ये सामने आ गई है। अब मैं दिखाता हूं आपको। ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्द घबरा गए, और इनकी घबराहट की तस्वीर आपके सामने है। लेकिन दर्शकों, आपने एक बात सोचिए, महिलाओं को क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि भारत की बेटियां कमाल दिखा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा, कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और हमने अलग अलग मंचों पर रणनीतिक तौर पर भी इन्हें सबक सिखाया, जिसमें भारतीय राजनयिक पीटर गहलोत भी शामिल हैं। यूएन में पाकिस्तान ने धो दिया था। तो भारत की बेटियां ये कर रही हैं, लेकिन इधर आतंकी क्या कर रहे हैं दर्शकों? देखिए, कहीं शमा तो कहीं डॉक्टर शाहीन जैसी आतंकी बनाई जा रही है, और ये जैश का शिकार बन गई। इनका ब्रेन वॉश किया गया दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं,
जैश और आतंकी संगठन चाल चल रहे हैं ब्रेन वॉश करने की। लेकिन कैसे, आइए जरा समझाते हैं। ये एक तरफ भारतीय सैन्य सफलता से कट्टरपंथी ताकतें परेशान हो गई। इसके बाद से ही जैश ए मोहम्मद ने नया प्लान बनाया। दर्शकों, महिलाओं को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की साजिश रची गई। इस नापाक साजिश को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। दर्शकों, महिलाएं और लड़कियों को फिदाइन बनना शुरू किया गया, उन्हें बनाया गया। लेकिन यह महिला आतंकी विंग केवल दक्षिण एशियाई नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। महिलाओं के जरिए आतंक फैलाने की यह साजिश आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान की उस मानसिकता को यह दिखाती है जो हमेशा से आतंकवाद को राजनीतिक और धार्मिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी तस्वीर जो आपने देखी है, इधर भारत क्या कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकिस्तान में घबराहट, महिला शूरवीरों ने आतंकियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में बेटियों ने ताकत दिखाई थी। भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। भारत में सेना की सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति भी महिलाएं हैं। खुफिया एजेंसियों में महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी है। महिलाएं सीक्रेट ऑपरेशन और फील्ड एजेंट्स में भी शामिल हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी भारतीय महिलाओं ने दम दिखाया है और इसलिए अब पूरी तरह से ये बुर्का ब्रिगेड को एक्टिव कर रहे हैं। सुनिए जरा। अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। लेकिन दर्शकों, इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दूं, एजेंसीज लगातार कार्रवाई कर रही हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दूं, यूपी एटीएस ने डॉक्टर शाहीन के भाई को हिरासत में ले लिया। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। डॉक्टर शाहीन के भाई को हिरासत में लिया गया है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत है। इसका नाम है डॉक्टर परवेज अंसारी। एक हफ्ते पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इसने रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है और ये बहुत बड़ी कामयाबी एजेंसीज को मिली है। डॉक्टर शाहीन का घर सील कर दिया गया है। ये बड़ा और कड़ा एक्शन एटीएस ने लिया है। आपको बड़ी और अहम जानकारी मैं दे रहा हूं। एजेंसीज यूपी में कार्रवाई करने लगी है। जैसा हमने कहा था कि यूपी में अब एक्शन शुरू हो गया है। अब मैं आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि एक तरफ यूपी एटीएस जांच पड़ताल कर रही है और दूसरी तरफ कल बहुत बड़ा दिन है दर्शकों, क्योंकि एफएसएल की टीम को घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस मिलना, जैसा हम शुरुआत से कह रहे हैं, विस्फोटक के सैंपल, पहला सैंपल संभावित अमोनियम नाइट्रेट है और दूसरा विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, जैसा हम बता रहे हैं। और अब एफएसएल की टीम धीरे धीरे जांच को आगे बढ़ा रही है।